1 साल में ढाले कानून। अल्लामा मौलाना मुफ्ती वक्फ बिल दामद बरकातहू साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कल जो है मशवराती मीटिंग में मैं नहीं आया, उसके लिए माफ़ी का तलबगार, क्योंकि मैं अपनी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था सही करने में लगा हुआ था। और मशवरा ये है आप लोगों के लिए, सबसे पहली चीज़, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जब लड़ाइयाँ होती हैं, जंग होती है, तो जंग के अंदर टैंक की बहुत अहम भूमिका होती है। और टैंक भी काम कब करता है? जब रेंज में आता है, टारगेट के करीब आता है। तो टैंक को टारगेट के करीब पहुंचाने के लिए दुश्मन जो है तोप के गोले दागता है। तोप के गोले क्यों दागता है? क्योंकि टैंक की आवाज़ बहुत होती है, सामने वाले को मालूम ना पड़े, टैंक रेंज तक पहुंच जावे, इसलिए तोप के गोले दागे जाते हैं, ताकि तोप की आवाज़ में टैंक की आवाज़ दब जाती है। और दुश्मन का टैंक जब रेंज में आता है तो फिर सामने वाले के पुरखच्चे उड़ा देता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है। यही भारत के अंदर हो रहा है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। ये जो वक्फ बिल का मामला है ना, ये छोटा मोटा मामला है, ऐसे बहुत सारे मामले भी देखो ना, ये सिंदूर का हुआ और इससे पहले पुलवामा वगैरह वगैरह चालू है। 2029 तक ये तोप के गोले दागे जा रहे हैं और ये एक्चुअल में हिंदू राष्ट्र बन चुका है। सिर्फ पेपर पे 2029 के इलेक्शन के बाद उसका ऐसे सैंक्शन करना, लिखना है हिंदू राष्ट्र घोषित, लेकिन हिंदू राष्ट्र है, आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। इसलिए अगर आपको वक्फ बिल अपना सीधा करना है तो सबसे पहली चीज, मैंने मीटिंग की क्लिप देखी, एक भी हिंदू गैर मुस्लिम आपकी मीटिंग में नहीं था। सीए एनआरसी में मैं अकेला कामतगर से 2000 गैर मुस्लिम लेकर गया, तो वो भी टीका लगाकर, ताकि हिंदू मुस्लिम नहीं हो। खास तौर से हमें पहले ये ध्यान देना है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आदमी कहीं भी जाएगा तो एक गैर मुस्लिम भाई बंधु को साथ में लेकर जाएगा, ताकि ये प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम नहीं हो। दूसरी चीज, इसकी जड़ें लोकसभा इलेक्शन से जुड़ी है। तो 2029 में लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, ये उससे कनेक्टेड मामला है। अगर हमें 2029 का मामला सीधा करना है तो उसकी जड़ें भिवंडी शहर की महानगर पालिका इलेक्शन से जुड़ी हुई है। तो मैं आप लोगों से बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो वक्फ बिल का मामला है, ऐसे बहुत सारे मामले क्यों आए? क्योंकि हमारे सियासतदानों ने अपने आप को जोड़ के बोल रहा, मैं कोई बकुला बकता नहीं हूँ। सभी सियासतदान जो मुस्लिम सियासी लोग थे, उन लोगों ने नाअहली की, गलत काम किए, उन लोगों ने जो है शख्सियत परस्ती की। तो अल्लाह ताला ने कहता, अगर तुम अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आओगे तो दूसरों को तुम पे मुसल्लत करेंगे, उससे अपना काम कराएंगे। यही वजह है कि आज दहाड़ने वाला शेरों की तरह अबू आसिम आदमी साहब शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज की जय जयकार करता। यही वजह है कि हसन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, जो पार्लियामेंट में जय मीम जय फलस्तीन करते थे, आज वो भारत के जो है मुहिब वतन, भारत की जो है देशभक्ति का राग अलाप रहे हैं। ऐसा लगता जैसे इसके पहले कभी 85 वर्सेस 15% हिंदू मुस्लिम बीच से पुलिस को हटा दो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। क्योंकि इन सबको मालूम है कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन के अंदर भिवंडी शहर के अंदर 100 सीटें हैं, 4-5 महीना बचा हुआ है। 100 में से 51% मुसलमानों की आबादी है, 251 मस्जिदें हैं। मैं तमाम मसलक के आलिम दीन से कह रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे सर का ताज हो। ये बज्जर हरामियों को जमा करने की बजाय सियासत हराम खोरों का आखिरी पड़ाव है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इन बज्जर हरामियों को मीटिंग में बुलाने की बजाय इस इलेक्शन के अंदर हर मसलक का आदमी बैठकर तय करे कि किस मसलक के कितने लोग खड़े होंगे। आलिमे दीन ये इलेक्शन लड़ेगा, ना कि सियासतदान लड़ेंगे, ना कि बड़े बड़े पोठारी लड़ेंगे। क्योंकि हर वार्ड में मेरा सर्वे है, मैं हर दिन कम से कम 20-25 लोगों से मिलता हूँ। सर्वे ये है कि इस्लाम के खिलाफ पसमादा मुसलमानों को दबाया जा रहा है और दबंग मुसलमान जो है इलेक्शन जीतना चाहता है किसी भी तरीके से। तो इस्लाम दो नहीं है। मिल्लत नगर रहने वाला मुसलमान, उसके लिए इस्लाम अलग है।
शांति नगर, नई बस्ती, गायत्री नगर, गैबी नगर, नेहरू नगर, यहाँ के मुसलमानों के लिए इस्लाम अलग है क्या? इस्लाम एक है। आलिम दीन की जिम्मेदारी बनती है कि इस्लाम एक बताना और अपर कास्ट के मुसलमानों को इस इलेक्शन से दूर रखना, क्योंकि वो अपनी दबंगई करके जीतना चाहते हैं। और अगर वो लोग ये इलेक्शन जीत गए तो 2029 का लोकसभा इलेक्शन भिवंडी शहर से आप हार जाओगे। जब भिवंडी शहर से 2029 का इलेक्शन आप हारोगे तो पूरे भारत में यही होगा। तो ये होगा कि इंडिया अलायंस नहीं आएगी और 100% नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पूरे तरीके से जीत कर आएंगे और सैंक्शन करेंगे, हिंदू राष्ट्र हो गया। और ये भी बता दो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र बन भी गया ना तो मुसलमानों आपके बाल टेढ़े होने वाले नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह से डरो, अल्लाह के सिवा भारतीय जनता पार्टी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सभी अपने लोग हैं। भारत के सारे लोग द्रविड़ हैं, मूल निवासी हैं। हम मूल निवासी आपस के गलत फहमियों को भुलाने की कोशिश करें। ख़ास तौर से मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लामा मौलाना दामाद बरकातहू साहब, वक्फ बिल साहब, सारे लोग भिवंडी शहर के चिंतन मंथन करें। 51 मस्जिदों को चिन्हित करके उस आलिम दीन को इलेक्शन लड़ाया जाए ताकि 51 लोग जीत कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जावे और वहाँ जब आलिम दीन जीत कर जाएगा तो उनकी एक्टिविटी देखकर गैर मुस्लिम आकर्षित होगा, प्रभावित होगा और मुतासिर होगा। तब कहीं जाके हम लोकसभा इलेक्शन जीतेंगे। क्योंकि आप इंडिया अलायंस देख लीजिए, पूरे तरीके से जीरो पर है। इंडिया अलायंस के पास ताकत बची ही नहीं है कि वो संघर्ष करके 2029 का इलेक्शन जीत सके। और कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, विधायिका जो कहे ना, विधायिका किसको कहते हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका किसको कहते हैं? न्यायपालिका, विधायिका मेन है। विधायिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका में कुछ नहीं होने वाला आपका, विधायिका में कुछ नहीं होने वाला आपका। और कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया जो हुकूमत का सबसे मजबूत पिल्लर है, वो आपके साथ है ही नहीं। आपने बहुत सफाई दी, पुलवामा हमले के लिए बहुत सफाई दी, क्या सुना पब्लिक ने? दुनिया भर के मुसलमानों को ठोका गया, पीटा गया, सरेआम जो है धुलाई दी गई। क्योंकि मीडिया जो हुकूमत का सबसे मजबूत पिल्लर है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथ में। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी किसी पार्टी का साथ ना दें जो हिंदू मुस्लिम करती है। और हर प्रोग्राम में हर मुसलमान कहीं जाएगा तो एक गैर मुस्लिम भाई बंधुओं को लेकर जाएगा। ये वक्फ बिल का मामला नहीं है, ये तोप के गोले दागे जा रहे हैं और आप अनजाने में दुश्मन के जाल में फंस रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद।